Dear students, a very warm welcome to all of you in my today's lecture of Operations Research. In today's lecture, we will discuss upon the numerical on Project Evaluation Review Technique or PERT. The question is as follows. A small project is composed of 7 activities whose time estimates are listed in the table below. Activities are identified by their beginning I and ending J node numbers. तो यहाँ आपको एक्टिविटी दे रखी है आई जे, एस्टिमेटेड ड्यूरेशन दे रखे हैं इनके, तो उसके रेफरेंस में ऑप्टिमिस्टिक टाइम, मोस्ट लाइकली टाइम और पेसिमिस्टिक टाइम दे रखा है हर एक्टिविटी के रेफरेंस में। एक्टिविटीज कौन कौन सी दे रखी हैं 1 2 1 3 1 4 2 5 3 5 4 6 और 5 6, और इनके रेफरेंस में आपको इंडिविजुअल एक्टिविटी के बेसिस पर ऑप्टिमिस्टिक टाइम, मोस्ट लाइकली टाइम और पेसिमिस्टिक टाइम यहाँ गिवन है। फाइंड आउट क्या करना है आपको, ड्रॉ द नेटवर्क डायग्राम ऑफ द एक्टिविटीज इन द प्रोजेक्ट। आपको सबसे पहले तो नेटवर्क डायग्राम को ड्रॉ करना है, उसके बाद एक्सपेक्टेड ड्यूरेशन को फाइंड आउट करना है और हर एक्टिविटी के रेफरेंस में आपको वेरिएंस भी फाइंड आउट करना है। इसके साथ साथ आपको बताना है कि प्रोजेक्ट की एक्सपेक्टेड लेंथ क्या है, और उसके बाद आपको बताना है सी पॉइंट में वेरिएंस एंड स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ द प्रोजेक्ट लेंथ, और उसके साथ साथ ये बताना है कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द प्रोजेक्ट विल बी कंप्लीटेड फर्स्ट एटलीस्ट 4 वीक्स अर्लियर देन एक्सपेक्टेड टाइम एंड सेकेंड नो मोर देन 4 वीक्स लेटर देन एक्सपेक्टेड टाइम। तो आपको बताना है कि इस बात की प्रोबेबिलिटी क्या रहेगी, जो प्रोजेक्ट है वो सबसे पहले तो एक्सपेक्टेड टाइम से 4 हफ्ते पहले ख़त्म हो जाए और एक्सपेक्टेड टाइम से 4 हफ्ते के ज़्यादा टाइम में ख़त्म हो जाए। इन दोनों के केस में आपको प्रोबेबिलिटी को डिटरमाइन करना है, और आपको साथ में दे रखी है जेड की वैल्यू और उसके रेफरेंस में प्रोबेबिलिटी दे रखी है आपको, जैसे 0.50 पर प्रोबेबिलिटी दे रखी है 0.3085, 0.67 के रेफरेंस में 0.2514, 1.00 के रेफरेंस में 0.1587 अप टू डैश, ये आपको वैल्यूज़ प्रोवाइडेड हैं। ठीक है, तो सबसे पहले तो हमें क्या करना है, सबसे पहले तो जो हमें डिफरेंट एक्टिविटी के रेफरेंस में ऑप्टिमिस्टिक टाइम, मोस्ट लाइकली टाइम और पेसिमिस्टिक टाइम दे रखा है, तो उसके बेसिस पर हम हर एक्टिविटी के लिए एक्सपेक्टेड टाइम को कैलकुलेट करेंगे। तो इसके लिए मैंने यहाँ एक टेबल ड्रॉ कर रखी है, और इस पर्टिकुलर टेबल में मैंने एक्टिविटी को शो करा है, उनके ऑप्टिमिस्टिक टाइम, उनके मोस्ट लाइकली टाइम और उनके पेसिमिस्टिक टाइम को यहाँ मैंने नोट कर रखा है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, टी ई इजिकल टू टी ओ प्लस 4TM प्लस TP डिवाइडेड बाय 6, और इस फॉर्मूले का यूज़ करते हुए हर एक्टिविटी के रेफरेंस में हम एक्सपेक्टेड ड्यूरेशन को कैलकुलेट करेंगे। तो पहले हम बात करते हैं 1 2 की। T0 कितना है 1, TM कितना है 1 और TPF 7, तो इसका तो 4 टाइम्स करेंगे, तो 4 एकम 4 और इन दोनों को जोड़ दो, 4 एकम 4 और एक 5 और 7 12, और 12 को 6 से डिवाइड करोगे तो ये जाएगा 2। ठीक है, ऐसे यहाँ निकालेंगे, 4 चौक 16 और एक 17, 17 और 7 24, 24 को 6 से डिवाइड करोगे तो ये जाएगा 4। यहाँ 2 को करें, 2 चौक 8 और 2 10 और 18, 18 को 6 से डिवाइड करोगे 3। इसके रेफरेंस में देखते हैं 2 2 5 के रेफरेंस में 4 एकम 4 और एक 5 और एक 6, 6 को 6 से डिवाइड करोगे तो आ जाएगा 1, 4 पंजे 20 और 2 22, 22 2 32 और 4 36, 36 का 6 से डिवाइड करोगे तो आ जाएगा 6, 5 चौक 20 और 2 22, 22 और 8 30, 30 को 6 से डिवाइड करोगे तो आ जाएगा 5, 6 चौक 24 और 3 27, 27 10, 37 से 5 42, 42 को 6 से डिवाइड करोगे तो आ जाएगा 7। तो इस तरह से हर एक्टिविटी के रेफरेंस में हमने एक्सपेक्टेड टाइम को कैलकुलेट कर लिया है। अब हम इसके वेरिएंस को डिटरमाइन करेंगे, तो वेरिएंस के लिए हमने प्रॉपर फॉर्मूला यूज कर रखा है। क्या फॉर्मूला है इसका, TP माइनस T0 अपॉन 6 का होल स्क्वायर। ये मैंने आपसे प्रीवियस लेक्चर में भी डिस्कस किया था इसके रिगार्डिंग। तो TP माइनस T0 7 माइनस 1 6, 6 अपॉन 6 1 और 1 का स्क्वायर 1। अब 1 2 3 की बात करते हैं, तो 1 2 3 के रेफरेंस 7 माइनस 1 6 अपॉन 6 1, 1 का स्क्वायर दैट इज 1। 8 माइनस 2 6 अपॉन 6 1, 1 का स्क्वायर दैट इज 1। ठीक है, ऐसे 2 2 5 के रेफरेंस में 1 माइनस 1 0 और 0 का स्क्वायर 0। 3 2 5 के रेफरेंस में 14 माइनस 2 12, 12 अपॉन 6 2, 2 का स्क्वायर 4। 8 माइनस 2 6 अपॉन 6 1, 1 का स्क्वायर 1। 15 माइनस 3 दैट इज 12, 12 अपॉन 6 यानी कि 2 और 2 का स्क्वायर 4। तो इस तरह से हर पर्टिकुलर एक्टिविटी के रेफरेंस में मैंने वेरिएंस को कैलकुलेट कर लिया है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, अब हम इस एक्सपेक्टेड टाइम के बेसिस पर नेटवर्क और एक्टिविटी के बेसिस पर नेटवर्क डायग्राम को ड्रॉ करेंगे और हर एक्टिविटी के रेफरेंस में E और L की वैल्यूज़ को डिटरमाइन करेंगे।
तो नेटवर्क डायग्राम ड्रॉ करते हैं हम इसके रेफरेंस में। एक्टिविटी कौन सी दे रखी है, पहले दे रखी है आपको 1 to 2, 1 to 3 और 1 to 4। तो यहाँ से हम ड्रॉ करेंगे 1 to 2, 1 to 3, 1 to 4। वन टू टू, 1 to 3 और 1 to 4। 1 to 2, 1 to 3 और 1 to 4। अगर ये रहेगी आपको 2 to 5, 3 to 5। तो 5 को मैंने यहाँ ले लिया। This is 2 to 5 and this is 3 to 5। 2 to 5, 3 to 5 क्या, 4 to 6 and 5 to 6। तो 6 को मैंने यहाँ कंसीडर कर दिया, ठीक है। ये हो गया आपका 4 to 6 और यहाँ से आ जाएगा ये 5 to 6। तो कंप्लीट हो गया हमारा नेटवर्क डायग्राम। अब हर एक्टिविटी के रेफरेंस में मैं ई वैल्यूज़ और एल वैल्यूज़ को नोट कर लेता हूँ यहाँ पर। तो ये आएगा E1, L1, इसके रेफरेंस में E2, L2, देन E3, L3, E4, L4, E5, L5, E6, L6। अब हर एक्टिविटी के रेफरेंस में टाइम ड्यूरेशन हम नोट कर लेते हैं। जो हमने एक्सपेक्टेड टाइम ड्यूरेशन कैलकुलेट किया है हर एक्टिविटी के रेफरेंस में, उसको हम नोट कर लेते हैं। 1 to 2 का है आपके पास 2 days, 1 to 3 का है 4 days, 1 to 4 का है 3 days, 2 to 5 का है 1 days, 3 to 5 का है 6 days, 4 to 6 का है 5 days और 5 to 6 का है 7 days, ठीक है। तो हर एक्टिविटी के रेफरेंस में आप पहले ई वैल्यूज़ को कैलकुलेट करेंगे। तो ई वैल्यूज़ को डिटरमाइन करने के लिए हम फॉरवर्ड पास मेथड का यूज़ करेंगे और उसके लिए हम E1 की वैल्यू को रखेंगे 0 को इक्वल। 0 + 2 = 2, 0 + 4 = 4, 0 + 3 = 3, ठीक है। 2 + 1 = 3 एंड 4 + 6 = 10। तो इसमें मैक्सिमम कौन सा है, 10। तो 10 को यहाँ कंसीडर करेंगे, ठीक है। यहाँ देखिए 3 + 5 = 8 एंड 10 + 7 = 17। मैक्सिमम कौन सा, 17। तो यहाँ हम 17 को कंसीडर करेंगे। अब हम एल वैल्यूज निकालेंगे। तो फॉरवर्ड पास मेथड के बाद हम बैकवर्ड पास मेथड का यूज़ करेंगे। तो यहाँ हम एल की वैल्यू को, L6 की वैल्यू को 17 के इक्वल रख देंगे। अब माइनस करते चले जाइए। 17 - 5 = 12, 17 - 7 = 10, ठीक है। 10 - 6 = 4, 10 - 1 = 9, 4 - 4 = 0 आएगा, 9 - 2 7 आएगा और 12 - 3 9 आएगा। मिनिमम कितना है तीनों में से, 0। तो हम 0 रख देंगे इसको। तो इस तरह से हर एक्टिविटी के रेफरेंस में हमने ई वैल्यूज़ और एल वैल्यूज़ को डिटरमाइन कर लिया है। अब हम यहाँ से डिटरमाइन करेंगे क्रिटिकल पाथ को। तो क्रिटिकल पाथ को डिटरमाइन करने के लिए सबसे पहले तो हमें क्रिटिकल एक्टिविटीज़ को डिफाइन करना होगा। तो एल वैल्यूज़ और ई वैल्यूज़ सिमिलर हैं इसके रेफरेंस में, यानी कि 1 पर सिमिलर हैं, 1 के बाद ये 3 पर सिमिलर है, 3 के बाद 5 पर सिमिलर है और 5 के बाद 6 पर सिमिलर है, ठीक है। तो इस तरीके से जो हमारी क्रिटिकल एक्टिविटीज़ हैं वो क्या गई। तो पहला हम आंसर लिखते हैं यहाँ पर। पहले हम बात करेंगे क्रिटिकल एक्टिविटीज़ की। तो क्रिटिकल एक्टिविटीज़ विल बी 1 to 3, 3 to 5 और 5 to 6, ठीक है। अब दूसरा हम बात करेंगे किसकी, क्रिटिकल पाथ की। तो क्रिटिकल पाथ क्या होगा हमारा, क्रिटिकल पाथ विल बी इक्वल टू 1 to 3, 3 to 5 एंड 5 to 6। तो इसको मैं नोट कर लेता हूँ यहाँ पर। क्रिटिकल पाथ क्या होगा हमारा, क्रिटिकल पाथ विल बी इक्वल टू 1 to 3,
टू 5 टू 6। ठीक है, हम यहाँ डिटरमाइन कर लेते हैं एक्सपेक्टेड प्रोजेक्ट लेंथ। एक्सपेक्टेड प्रोजेक्ट लेंथ। तो जो क्रिटिकल एक्टिविटीज़ हैं उनके टाइम ड्यूरेशन को हम ऐड कर दें। 1 to 3 का टाइम ड्यूरेशन है 4 डेज, क्योंकि डेज वीक्स में दे रखी हैं तो 4 वीक्स हो गया। 3 to 5 का है आपके पास 6 वीक्स, और 5 to 6 का आपके पास 7 वीक्स। टोटल कर लीजिए इसका 4 + 6 10, 10 + 7 70। तो एक्सपेक्टेड प्रोजेक्ट लेंथ कितनी आ गई, दैट इज इक्वल टू 17 वीक्स। तो यहाँ तक तो क्लियर हो गया हमारा ना। अब इसका आगे हमें क्या डिटरमाइन करना है, हमें डिटरमाइन करना है वेरिएंस एंड स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ द प्रोजेक्ट लेंथ। ठीक है, तो फोर्थ निकाल लेते हैं हम। पहले तो वेरिएंस निकालते हैं। वेरिएंस ऑफ द प्रोजेक्ट लेंथ। तो वेरिएंस ऑफ द प्रोजेक्ट लेंथ कितनी होगी ना, जो क्रिटिकल एक्टिविटीज़ होंगी उनके वेरिएंस के बराबर होगा इसका। ठीक है, तो इज इक्वल टू सम ऑफ वेरिएंस ऑफ क्रिटिकल एक्टिविटीज़, और हमने पीछे निकाला हुआ है इसको, हर एक्टिविटी के रेफरेंस में हमने वेरिएंस को निकाला हुआ है। तो क्रिटिकल एक्टिविटीज़ कौन कौन सी हैं, 1 to 3। 1 to 3 का वेरिएंस है 1। 3 to 5, 3 to 5 का वेरिएंस है 4, और 5 to 6, 5 to 6 का वेरिएंस है 4। तो ये हो गया 9। तो 4 4 8 और 1 9, यानी कि जो वेरिएंस ऑफ द प्रोजेक्ट लेंथ है इट विल बी इक्वल टू 9 वीक्स। ठीक है, अब क्या निकालना है आपको, वेरिएंस के बाद स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना है। स्टैंडर्ड डेविएशन क्या होता है, वेरिएंस का अंडर रूट। देयरफॉर स्टैंडर्ड डेविएशन कितना जाएगा, स्टैंडर्ड डेविएशन दैट इज इक्वल टू अंडर रूट 9, एंड अंडर रूट 9 का मतलब जाएगा 3 वीक्स। ठीक है, तो यहाँ तक तो हमारी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। अब अगला क्या पॉइंट निकालना था हमें इसके अंदर, हमें निकालना था कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द प्रोजेक्ट विल बी कंप्लीटेड एटलीस्ट 4 वीक्स अर्लियर देन एक्सपेक्टेड टाइम। ठीक है, तो निकाल लेते हैं यहाँ पे हम प्रोबेबिलिटी दैट द प्रोजेक्ट will be completed 4 weeks earlier। और 4 weeks earlier का मतलब क्या हो जाएगा, 4 weeks earlier का मतलब जाएगा आपके पास 17 वीक्स है, यानी कि 13 वीक्स की बात कर रहे हैं आप। 17 में 4 गया 13 वीक्स। तो यहाँ पर प्रोजेक्ट जो आपका एक्सपेक्टेड टाइम है 17 वीक्स का, उससे 4 वीक्स कम, यानी कि 13 वीक्स। ठीक है, उसके अकॉर्डिंग आपको प्रोबेबिलिटी काउंट करनी है। देन द एक्सपेक्टेड टाइम is given by probability z is लेस देन इक्वल टू क्या फॉर्मूला था हमारा, टी एस माइनस टी ई अपॉन सिग्मा।
तो कितना हो जाएगा, टीएस का मतलब कितना है आपके पास, 13 वीक्स की बात कर रहे हैं आप, शेड्यूल टाइम माइनस 17 अपॉन सिग्मा कितना निकाला हमने, सिग्मा निकाला हमने 3 वीक्स, ठीक है। और ये कितना जाएगा, इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी जेड इज लेस देन इक्वल टू -1.33, और जेड इज इक्वल टू 1.33 के रिगार्डिंग आपको वैल्यू दे रखी है 0.0918, 0.0918, तो 0.918 का मतलब कितना आएगा, 9.18% की पॉसिबिलिटी है, प्रोबेबिलिटी है कि जो प्रोजेक्ट है वो 13 डेज अर्लियर कंप्लीट हो जाएगा। 10 प्रोबेबिलिटी ऑफ completing project in less than 13 weeks is 9.18%, ठीक है। अब बात करते हैं एक पॉइंट और की, अब निकालनी है प्रोबेबिलिटी दैट द प्रोजेक्ट विल बी कंप्लीटेड 4 वीक्स लेटर देन एक्सपेक्टेड टाइम। इसका तो हमें निकालना है प्रोबेबिलिटी जेट इज मोर देन, टीएस कितना जाएगा यहाँ पर, 4 वीक्स लेटर की बात कर रहे हैं ना, तो 4 वीक्स लेटर मिल जाएगा 17 और 4 21, तो टीएस हो गया यहाँ पर 21, 21 माइनस टी कितना है 17 एंड डिवाइड बाय 3, ठीक है। इट विल बी इक्वल टू प्रोबेबिलिटी जेड इज मोर देन और इक्वल टू 21 माइनस 17 दैट इज 4/3 दैट इज 1.33, और मोर देन 1.33 है, 1.33 के रिगार्डिंग आपको वैल्यू दे रखी है 0.0918, तो क्या करें, मोर देन 1.3 है तो 1 में से इसको माइनस कर देते हैं, तो ये आएगा 1 माइनस 0.0918, इसको माइनस कर देते हैं, तो ये वैल्यू आ जाएगी आपके पास 10 में से 8 गए 2, 9 में से 1 गए 8, 9 में से 9 गए 0 और 9 में से 0 गए 9, 0.9082, तो प्रोबेबिलिटी कितनी हो गई, प्रोबेबिलिटी हो गई, सो probability of completing project in more than 21 weeks is 90.82%. Okay, thank you.